क्यों? अगर हम यशाया 43 उसका पहला वचन पढ़ते हैं, यशाया 43 और उसका 1 वचन, उसमें ऐसा कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और आगे है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। वो परमेश्वर, जब हम उसको पर विश्वास करते हैं और उसने जब ये कहा है कि वो सृजनहार और यहोवा अब यूं कहता है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, और वो किससे कहता है? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं। और जब आज परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू मेरा है, क्या हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपका धन्यवाद करती हूं, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने कहा है कि मैं आपकी हूं, आपने मुझे छुड़ा लिया है। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूं आपके इस प्रॉमिस के लिए, जो आपने मुझसे किया है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो परमेश्वर को ताली बजा के हम धन्यवाद कर रहे हैं और कहें कि परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मुझे छुड़ा लिया, मेरा नाम लेके बुलाया है। अब ये सोचिए, अगर कोई किसी का नाम लेके और इतनी आत्मीयता से बुलाता है, अगर जिसने आपको आपकी प्रॉब्लम से छुड़ाया है, आपकी सिचुएशन से, आपकी स्थिति परिस्थिति में जिसमें आप फंसे पड़े थे, वो परमेश्वर ने आज आपको छुड़ा लिया है। परमेश्वर ने आपको उससे छुड़ा लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपका नाम लेके बुलाया। और कौन किसी को प्रॉब्लम से निकालता है? जब तक कि उसके साथ उसका आत्मीय संबंध ना हो। तो जब आज हमको निकाल लिया है तो हम उसका धन्यवाद करते हैं। आज कितने लोग हैं जो दुनिया भर की इन प्रॉब्लम से फंसे हुए हैं। आज वो परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें कर रहा है कि मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आज जब हम उस परमेश्वर के पास आए हैं, ओ रबशे के वह विश्वास करिए कि आप छुड़ा लिए गए हैं। और छुड़ा लिए गए का मतलब क्या है? कि हम कौन कौन सी चीजों में फंसे पड़े थे। हम इस सांसारिकता में फंसे हुए थे, हम अपने रीति रिवाजों में फंसे हुए थे, हम इस क्या बोलते हैं, हाँ, रीति रिवाज ही हैं जो आपके पारिवारिक स्थितियां, उनमें फंसे पड़े थे। जो आज आप परिस्थिति से गुजर रहे उसमें फंसे पड़े हैं। अपने परमेश्वर को ये बोलिए कि परमेश्वर मुझे छुड़ा लीजिए। अगर हम भजन संहिता 34, भजन संहिता 34 और उसका हम वचन पढ़ेंगे 17, भजन संहिता 34 और उसका 17 वचन पढ़ते हैं कि धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यानी कि धर्मी दुहाई देता है। तो धर्मी कौन है? जो उसकी आज्ञाओं पे चले। जब हम आज दुहाई देंगे तो यहोवा सुनता है, क्योंकि उसके कान, इसी का 15 वचन हम देखते हैं तो इसमें ऐसा लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की तरफ लगे हैं। क्या हम परमेश्वर के धर्मी हैं? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं? क्या उसके बताए हुए नियमों का हम पालन कर रहे हैं? या हम अपना बोझा लेके साथ ही चल रहे हैं? तो वो परमेश्वर जब ये कहता है
कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। उसको जो धर्मी है, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता है। और इसी का 34 का भजन संहिता 34 और उसका 19 वचन पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परमेश्वर छुड़ा लेता है। तो बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं। अब आप आज आपके ऊपर, हमारे ऊपर कितनी विपत्तियां हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्या हमने यहोवा की ओर देखा है? क्या हमने यहोवा से प्रार्थना करी है? क्योंकि उसने कहा ना कि उसके कान धर्मी की दुहाई की तरफ लगे हैं। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सबसे मुक्त करता है। अंडरलाइन कर लीजिए, अपनी बाइबल में मुक्त शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए और यह कहिए कि परमेश्वर यहोवा मुझे हमारी सब विपत्तियों से मुक्त कर रहा है। हम धन्यवाद करते हैं। और जब हम आज उस परमेश्वर के पास आए हैं तो परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया है। और यह कैसे है? जब हम उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक वचन पढ़ते हैं, वो यहोशू 1:8 में, जब उसे कहता है ना कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चीज से कभी उतरने ना पाए, दिन रात उसमें ध्यान लगा और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अगर जो कुछ इसमें लिखा है हम उस पर विश्वास करते हैं, उनको मानते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और इसीलिए जब कहा ना कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, और इसमें क्या लिखा है, भय ना खा, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मत डर। क्योंकि अगर हमको ये वचन ही नहीं पता, परमेश्वर के प्रॉमिसेस ही नहीं पता, तो हम किस प्रकार शैतान से लड़ेंगे। और जब शैतान से नहीं लड़ते हैं तो हम यही सोच लेते हैं कि ये प्रॉब्लम मुझे लगता है परमेश्वर की वजह से आई है। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कभी अपने लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं देता है, लेकिन वो हमको रास्ता दिखाता है कि हम उससे कैसे बचें। और वो रास्ता क्या है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना। और जब आज हम उस परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं तो परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर आज यही कहता है ना कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और भजन संहिता 34 उसका 20 में कहता है ना, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। किसकी? मेरी। बोलिए मेरी, जो मैं धर्मी हूं उनकी, और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। आज वो परमेश्वर आपको आपकी हर प्रॉब्लम से, हर विपत्ति से मुक्त कर रहा है। हम धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर को और कहते हैं कि परमेश्वर, मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे नाम लेके बुलाया है, आपने मुझे छुड़ा लिया है। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 14 वचन, यिर्मयाह 17:14 ये है, अगर हम धर्मी हैं, दुहाई देते हैं, तब देखिए यिर्मयाह 17 उसका 14 वचन क्या कहता है? हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। मुझे चंगा कर, मैं चंगा हो जाऊंगा। परमेश्वर ने वचन क्या कहता है कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा के कान धर्मी की दुहाई की तरफ लगे। और यह कहता है कि यहोवा धर्मी पर विपत्ति पड़ती है, यहोवा उनको उन सबसे मुक्त कराता है।
विश्वास करिए कि जब ये यिर्मयाह 17 उसका 14 वचन में ये कहा है ना, यहोवा मुझे चंगा कर, मैं चंगा हो जाऊंगा, ये दिखाता है कि उसको कितना विश्वास है यीशु मसीह पे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास है। और विश्वास अगर हम इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका पहला वचन ये पढ़ते हैं, 11 उसका पहला वचन ऐसा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और यहां यिर्मयाह 17 के 14 में यही वो विश्वास से कह रहा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। और ये सिर्फ कैसे संभव है? अगर हम उस यहोवा के ऊपर विश्वास करते हैं। और जब हम कहते हैं कि बाय फेथ, क्योंकि वी वॉक बाय फेथ, हम विश्वास से चलते हैं, अपनी फीलिंग्स से नहीं। आप में से कितने हैं जो अपने विश्वास से चलते हैं? और जब हम आज अपने विश्वास से उस परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया है, मेरी चंगाई हो गई है, मेरा छुटकारा हो गया है। वो परमेश्वर आज आपसे यही कह रहा है। क्या हम कह सकते हैं क्या आई वॉक बाय फेथ, नॉट बाय माई फीलिंग्स? क्योंकि अगर हम अपनी फीलिंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अपनी भावनाएं, अपनी भावनाओं से नहीं, वरन हम विश्वास से चलते हैं। जब हम विश्वास से चलते हैं तो वो परमेश्वर हमको बचाता है। क्या आप अपने विश्वास से जीवित हैं? और विश्वास से ही, जिस प्रकार यिर्मयाह 17 के 14 में विश्वास से उसने कहा, हे यहोवा मुझे चंगा कर, हे यहोवा मुझे चंगा कर और मैं चंगा हो जाऊंगा। आज वो यहोवा आपको चंगा कर रहा है। आमीन। आपको आपकी हर परिस्थिति से छुड़ा रहा है, हर विपत्ति से छुड़ा रहा है, वो मुक्त कर रहा है। छुड़ाना और मुक्त करना, जो मुक्त कर दिया, अगर परमेश्वर ने मुक्त किया है वो दोबारा नहीं आएगा आपके पास। हालेलुया। रिसीव दिस प्रॉमिस। परमेश्वर का ये वचन स्वीकार करिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने मुक्त कर दिया है, छुड़ा लिया है बंधन से। अब फंस सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आज मुक्त किया है। और इसलिए हम कहेंगे कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। और जब हम मुक्त हैं, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है। परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है। परमेश्वर ने आपको छुड़ा दिया है। आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आपको एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भड़कता है। किनके ऊपर भड़कता है? उनके ऊपर जो परमेश्वर को तो स्वीकार कर लिया अपना परमेश्वर, अपना उद्धार करता, लेकिन हम उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलते। और ऐसो ही पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, तो आपको, अगर जब परमेश्वर का क्रोध भड़का तो क्या हुआ? परमेश्वर की आपसे दूरी हो जाती है। इसीलिए अगर हम भजन संहिता 34 उसका 16 वचन पढ़ें, भजन संहिता 34 और उसका 16 वचन हम जब पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, यहोवा बुराई करने वालों को विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। पृथ्वी, परमेश्वर का क्रोध जब भड़का ना, किससे? बुराई करना, कुड़कुड़ाना,
मतलब यही सब करना। तो ये है कि परमेश्वर यहोवा बुराई करने वालों को विमुख रहता है। और जब परमेश्वर का क्रोध भड़का तो यहां पे यही है, अगर हम यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 36 वचन पढ़ते हैं, जॉन 3:36, उसमें ऐसा लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है अगर हम नहीं मानेंगे। वो परमेश्वर आज आपसे मुझसे बातें कर रहा है कि हम देखें, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले। वो परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है। इसीलिए जब परमेश्वर ने कहा है ना कि सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं और मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है, तो जब हम परमेश्वर के यहोवा के रास्ते पे चलते हैं तब वो हमको परमेश्वर का रास्ता दिखाता है, परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। रोमियो की पहली पत्री उसका 18 वचन देखते हैं, ये परमेश्वर के क्रोध के बारे में है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखता है। और सत्य कौन है? सत्य किसको पता है? जो परमेश्वर का पुत्र है, जो परमेश्वर की पुत्री है, जिसने परमेश्वर को अपना उद्धार करता, अपना परमेश्वर स्वीकार किया है। और परमेश्वर आज क्या चाहता है? जब हमने परमेश्वर को स्वीकार किया है तो हम और आप अभक्ति, अधर्म, इन सब चीजों से दूर रहें। और हमारे लिए क्या जरूरी है? हमारे लिए जरूरी ये है कि जो सत्य है वो हम बतलाएं लोगों को। अगर हम सत्य नहीं बताएंगे, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भड़केगा। जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है ना, तो उसने कहा है कि मैं तुम्हें याद नहीं रखता हूं। रोमियो का 9वां वचन पढ़ें, रोमियो 5 उसका 9 वचन। ये देखिए, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, अर्थात हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना और अपने आप को कहा कि यीशु का लहू हमें सब पापों से मुक्त कराता है, हमको हर बीमारी से दूर करता है। तो यहां पे रोमियो 5 उसका 9 ये लिखता है, कहता है जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। अर्थात जब आज हमने परमेश्वर को माना है, उसकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं, तो हमको परमेश्वर के क्रोध से बच के रहना है। वो परमेश्वर हमसे और आपसे यही बातें करता है। क्या हम ऐसा बच पा रहे हैं कि आज भी हम उन सब हरकतों में वो गलतियां कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं? परमेश्वर इन सब चीजों से कदापि खुश नहीं होता है। ये परमेश्वर का क्रोध सबके ऊपर प्रकट होगा। जब परमेश्वर का क्रोध है तो उसने यही है ना कि वो धरती से मिटा देगा ताकि उनको याद ना आए। अगर हम कुलीसियों उसका 3 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ते हैं, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है।
आप परमेश्वर के प्रकोप से बचना है। और परमेश्वर का प्रकोप जो ये है ना, परमेश्वर ने साफ साफ कहा है, इसका 5 वचन यही, कोलोसियों 3 उसका 5 में यही कहा है ना, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सब चीजें हैं जो हमको परमेश्वर के प्रेम से दूर रखती हैं, परमेश्वर से दूरी बना के रखती हैं। इसीलिए ये कहा ना, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और अगर हम पहला यूहन्ना उसका 2 उसका 15 वचन भी देखते हैं तो उसमें ऐसा ही लिखा है। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 उसका 15 वचन ऐसा लिखा है, तुम ना तो संसार से हो ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है, और जिसमें पिता का प्रेम नहीं है अर्थात परमेश्वर का क्रोध उस पर आएगा। क्योंकि हमने रोमियो 1 के 18 में यही पढ़ा ना, कि हमने सत्य को अधर्म से दबाए रखा है। परमेश्वर का क्रोध ऐसे लोगों पर भड़कता है। तो पर हमको, अगर हम परमेश्वर को साथ हैं, परमेश्वर को मानते हैं, हमको यही प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मुझे माफ करिए, आपका क्रोध मेरे ऊपर ना हो। और वो कैसे होगा? जब हम पश्चाताप करेंगे। क्योंकि यहां पे परमेश्वर का वचन थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन ऐसा कहता है, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता और हरेक से जो ईश्वर या पूज कहलाता अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठ कर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। परमेश्वर का क्रोध ऐसों पे आएगा। आज हमारे लिए पश्चाताप करना जरूरी है। हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, मैंने बहुत सारी बातें करी जो आपके राज्य के लिए ठीक नहीं की। मैंने क्रोध किया, मैंने घृणा करी, मैंने बकबक करी, मैं कुड़कुड़ाया। पिता परमेश्वर, मैं आपको छोड़ के इधर उधर जगहों पे गया। पिता परमेश्वर, हमें माफ करिए। पिता परमेश्वर, मैं आज पश्चाताप करता हूं, मैं पश्चाताप कर रही हूं कि पिता परमेश्वर मुझे इन सब चीजों से माफ करिए। पिता परमेश्वर, मुझे धो के अपने लहू से शुद्ध करिए। पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं मैंने बहुत से पाप किए, मैंने बहुत से पाप किए, लेकिन पिता परमेश्वर, आपका वचन पहला यूहन्ना 1 के 9 में कहता है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर लें, तो आप हमें सब पापों से मुक्त, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने सब पापों को मान रहा हूँ, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है आपके वचनों के अनुसार मेरे पाप माफ हो गए, मेरे अधर्म क्षमा हो गए। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे माफ किया है। पवित्र आत्मा, प्रार्थना करते हैं कि आपका कन्विक्शन मेरे ऊपर आए,
जहाँ कहीं पे भी मैं गलत जा रहा हूँ, जहाँ कहीं पे मैं गलत जा रही हूँ, इवन अगर मेरी सोच भी गलत हो रही और है, अगर मेरी सोच भी गलत हो रही है, पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर आप मुझे माफ करिए आप मुझे माफ कर दीजिए और इन सब के ऊपर और इन सब के ऊपर मुझे अधिकार करने लीजिए। मुझे अधिकार करने दीजिए। पिता परमेश्वर में धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं। भजन संहिता 119 भजन संहिता 119 उसका 11 वचन, उसका 11 वचन, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा कि तेरे विरुद्ध पाप ना कि करूं। तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर मुझे साफ करिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे शुद्ध करिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए, मेरा हृदय शुद्ध करिए, मेरा हृदय शुद्ध कर दीजिए, मेरा शरीर शुद्ध मेरा करिए, शरीर शुद्ध कर दीजिए, मेरा हर मार्ग, मेरा हर मार्ग, मेरा दिमाग मेरा दिमाग शुद्ध करिए शुद्ध कर दीजिए और इसे और इससे मेरे हृदय को, मेरे दिल को, मेरे दिमाग को मेरा दिमाग अपने वचनों से भर दीजिए। अपने वचनों से भर दीजिए। पिता परमेश्वर में धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे माफ कि किया आपने मुझे माफ किया और और मुझे रास्ता दिखाया मुझे रास्ता दिखाया, जिससे मैं कह सकता हूँ जिससे मैं कह सकती हूँ कि तेरा वचन तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक मेरे पाँव के लिए दीप, और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर आप अपने वचनों से आप अपने वचनों से मुझे भर दीजिए, मुझे भर दीजिए, क्योंकि आपके वचन क्योंकि आपके वचन मुझे अंधेरे रास्ते से बचाते हैं, मुझे अंधेरे रास्ते से बचाते क्योंकि वो मेरे लिए दीपक है हैं, क्योंकि मेरे लिए दीपक है, और मेरा जो मार्ग जो गलत सलत है मेरा गलत मार्ग वहाँ के लिए उजियारा है। वहाँ के लिए पिता उजियारा। परमेश्वर पिता मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे कि आपने मुझे मार्ग दिखाया मार्ग दिखाया और मुझे सही रास्ते पर चलाया है। और मुझे सही रास्ते पे चलाया। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और यीशु मसीह एक वचन और पढ़ते हैं और वो भजन संहिता 119 और उसका 33 है, 133 है कि मेरे पैरों को, मेरे पैरों को पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ। भजन संहिता 119 भजन संहिता 119 उसका 133 वचन, उसका 133 मेरे पैरों को मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को और किसी अनर्थ मुझ पर प्रभुता मुझ ना पर करने दे। प्रभुता ना करने दे। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता मैं धन्यवाद देती हूँ हूँ कि विश्वास से विश्वास से मैंने आपके वचन, मैंने आपके आपके वचन प्रॉमिस आपके प्रॉमिस स्वीकार किए स्वीकार किए कि कोई भी अनर्थ की बात नहीं मेरे ऊपर प्रभुता ना करने नहीं पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन।